एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। डेली के ही जैसे आज के भी ब्लॉग की स्टार्टिंग की है मैंने शाम को पार्क से वापस आने के बाद सारवी की थोड़ी सी मालिश की, इनको दूध रोटी खिलाया, उसके बाद ये सो गई। उसके बाद मैं चली गई थी अपने किचन में, क्योंकि आज दिन में मैंने खाना नहीं बनाया था, सिर्फ दाल बनाया था और रोटी थी रात की, तो सारवी को दाल रोटी खिला दिया था और पोहा बनाया था। तो पोहा थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने वही खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने सारवी के लिए पोहे के आलू भी बचा कर रखी थी, तो सारवी बाद में खाई नहीं और बाद में भी मुझे फिर से वही खाना पड़ गया। और फिर मेरा मन नहीं हुआ कि फिर से मैं कुछ बनाऊं, और पूरा दिन सारवी की केयर एंड स्टडी यही डिवोट करते रह गई मैं, और शाम के टाइम फिर पार्क चली गई। अभी फ़िलहाल मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, तो मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी रोटी बनाऊँ या फिर दाल बची है चावल बना लूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि आज मैं थोड़ा सा इसमें चावल डालकर खिचड़ी बना लेती हूँ। 1 महीने के लगभग मुझे यहाँ पर आकर होने वाला है, 4-5 दिन बचे हैं 1 महीने कंप्लीट होने में। और अब जाकर धीरे धीरे मेरा पढ़ाई में फ़्लो बन पा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं रूटीन फिक्स करने के ही चक्कर में पड़ी थी, तो हो नहीं पा रहा था। हमें क्या है ना, जब हमारे बच्चे हैं तो हमें बच्चों के हिसाब से ही रूटीन अपना रखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ ना, सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ लाइफ में करना है ना तो अपना सुख चैन त्यागना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जब हमारी डिलीवरी होती है, हमारा बेबी होता है, तो मोस्टली लोगों के साथ होता होगा कि रात रात भर जागते हैं। बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होंगे कि जो आज तक 6 घंटे कंटिन्यू नहीं सोए होंगे जब से उनका बेबी हुआ होगा। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को अपना मोटिवेशन बनाना है और अपनी पढ़ाई को टाइम डिवोट करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर मेरी खिचड़ी बनकर रेडी हो गई थी। खिचड़ी चढ़ाने के बाद गैस पर मैंने थोड़ा बहुत बर्तन था वो सब साफ़ कर लिया था और सारवी के लिए दूध गर्म कर दिया था। वैसे शाम को सो जाती है तो एक बार मुझे रात में ज़रूरत पड़ती है कि जगा कर मैं 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पिला दूँ। पर आज मेरी कुकर में जब सीटी लगी खिचड़ी वाली तो सारवी उठ गई। कल तो सोई रह गई थी, काफ़ी लेट बाद उठी थी, पर आज बहुत जल्दी उठ गई। और अब ये मुझे पढ़ने देंगी या फिर नहीं, कभी कभी ये माइंड नहीं करती हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ, ये अपना खेलती रहती हैं, इनके मूड के ऊपर है। पर कभी कभी छीनने लगती हैं कॉपी पेन। और आज भी खाना खाने के बाद जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी तो ये अपना खेल रही थी, पर आकर मेरी कॉपी वगैरह हटा दी मेरे सामने से कि अभी नहीं, अभी रख दो। पर थोड़ी देर बाद जैसे हम कोई और काम करते हैं घर के तो बच्चे बहकाने पड़ते हैं हमें, तो उसी तरह से मैंने फिर कॉपी उस टाइम छोड़ दिया जब ये छीन रही थी। पर उसके बाद फिर मैंने अपना जो करंट अफेयर की क्लास होती है मेरी डेली, वो लेने लगी मैं ऑनलाइन। और उसी के साथ साथ मैं जहाँ से करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ तो बहुत सारा स्टैटिक जीके भी सर कवर करवा देते हैं, तो वही सब मैं यहाँ पर देखने लगी, क्योंकि इनका मन नहीं था कि मैं कॉपी लेकर पढूँ। तो थोड़ी देर बहकाने के बाद मैं फिर दूसरे तरीके से अपने आप को फिर से मतलब स्टडी के लिए प्रिपेयर कर ली। और मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बच्चे परेशान करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। तो बच्चे हमें हर काम के लिए परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम किचन का काम करने के लिए जाते हैं तो बच्चे हमें बहुत ज़्यादा फ्री छोड़ देते हैं, तब भी बच्चे परेशान करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी उन्हीं लोगों में इंक्लूड हूँ कि बच्चों को लेकर ही अपना काम सारा मैनेज करती हूँ। तो जैसे हम बाकी सारे काम करते हैं, अगर हमें अपनी लाइफ में भी कुछ करना है तो स्टडी को भी हमें बच्चों के साथ ही मैनेज करना आना चाहिए। जब बच्चे परेशान करें तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए हमें कॉपी पेन रख देना चाहिए एंड उनको भी कॉपी पेन दे देना चाहिए, या फिर उनके तरीके से जैसे भी बच्चे समझें किसी ना किसी काम में उनको बिजी करके उसके बाद फिर से हम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। बस अपने आप को आलस नहीं आने देना है। आज मैंने प्लान बनाया था कि आज मैं खाना पीना खाने के बाद सारवी को सुलाने के बाद अपना जो 7 डेज़ का फॉर्मूला आप सभी के साथ शेयर किया था वही फॉलो करूँगी, बट मेरा यहाँ पर हो नहीं पाया, तो फिर मैं बैठ गई करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए। कोई टाइम टेबल फिक्स हो नहीं सकता है, क्योंकि चाह कर भी टाइम टेबल फॉलो किया नहीं जा सकता। तो इसलिए चाहे जैसे मैंने टारगेट किया है कि 7 दिन के अंदर मैंने जो 7/7 वाला फार्मूला आप सभी के साथ आज मैंने अपने कम्युनिटी पर भी लगा दिया था। वैसे किसी का पोस्ट हमें शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे चैनल पर स्ट्राइक लग सकता है, बट फिर भी मैंने आप सभी के लिए शेयर कर दिया था, क्योंकि बहुत लोग सर्च कर लेते हैं पर बहुत लोग सर्च नहीं कर पाते। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, उसके बाद 24 घंटे बाद मैं उसे वहाँ से हटा भी दूँगी। और ये फार्मूला मैं 1 हफ्ते पूरा मतलब अप्लीकेबल करने वाली हूँ। 1 हफ्ते बाद फिर मैं प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दूँगी। जिस तरह से सर ने बताया है, अगर एक बार उसी तरह से हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे उसी टाइम ड्यूरेशन में, तो हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जिसने बैच लिया है बैच से या फिर YT पर खुद मतलब क्लासेस सर ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस अपना करते रहेंगे तो नंबर इंक्रीज़ होते रहेंगे। थोड़ा सा मतलब एक चीज़ के लिए हम लोग क्लियर हो जाएंगे। फ़िलहाल अभी सीटेट के लिए मैं ये चीज़ें फॉलो कर लूँगी और सीटेट के लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाऊँगी। उसके बाद मेरा अभी साथ में मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम चल ही रहा है, तो मैं अभी एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ, साथ में करंट अफेयर पढ़ रही हूँ।
तो अभी आप लोग शायद समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। तो अभी सीटेट के लिए जो मैंने फार्मूला आप सभी के साथ शेयर किया है वो मैं 1 हफ्ते तक फॉलो करने वाली हूँ। साथ में करंट अफेयर पढ़ रही हूँ और साथ ही साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बुक स्पेक्ट्रम भी पढ़ रही हूँ। मुझे 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था, पर मैं खुद थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी। तो आज फिर से वो कमेंट आया था। अभी मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था, इसलिए मैं ये कमेंट ले रही हूँ यहाँ पर। वेदिका लोहान जी का, उन्होंने मुझसे पूछा था कि उनके मतलब पापा नहीं थे, तो उनकी शादी जल्दी हो गई है और उनका भी 2 साल का बेबी है और वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं रहती हैं अकेले। तो पूरा दिन उन्हें बच्चे को अकेले संभालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और मतलब फिर पढ़ने का बहुत मन करता है पर पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बॉडी फिर साथ नहीं देती है। हमें ऐसा लगता है ना, आपको ही नहीं लगता सिस्टर, हम सब लोगों को लगता है ना कि इतना सारा काम हो जाता है हमारे पास। अभी मान लो मैं अपने घर से दूर आ गई हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, मुझे खुद के लिए खाना पीना करना पड़ता है। मैं चाहे जो बना खा लेती हूँ, चाहे जब नहाऊँ, चाहे जब पढ़ूँ, चाहे जो करूँ, मुझे सिर्फ सार्वी के हिसाब से ही अपने आप को ढालना पड़ता है। तो आई थिंक आपको भी ये सारी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। आपने बताया कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, इवन आप पूरा दिन परेशान होती होंगी, रात को तो आपके हस्बैंड आपके साथ रहते होंगे, कुछ देर तो बच्चे के साथ खेलते ही होंगे। एंड आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखिए कि आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। अगर मैं आपकी कंडीशन में होती तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो उसके लिए वो और भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा फेवरेट काम पढ़ाई करना है। तो मैं क्या करती कि मैं अपने बच्चे के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करती। मतलब बहुत जल्दी किचन के काम कंप्लीट करने की कोशिश करती। उसके बाद आपके साथ तो आपके हस्बैंड रहते हैं। फ़िलहाल अभी का भी एग्जांपल आप ले लीजिए मेरा, कि मैं अकेले रात दिन हैंडल कर रही हूँ बच्चे को। मेरा भी बच्चा भी 2 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मैं जितना वीडियो में दिखाती हूँ उतना ही आता है, अदरवाइज़ मतलब बच्चे सबके वैसे ही होते हैं। देखिए, जब तक हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम थक गए हैं, हम नहीं कर सकते ना, तब तक कोई और बैठकर हमारी ही कंडीशन में पढ़ रहा होता है। अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, अपने दिन अच्छे बनाने हैं, तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। और बच्चे हमारे अब ज़िंदगी का ना हिस्सा हैं। इनको अब ऐसा कभी कोई टाइम नहीं आएगा कि इन्हें हम किसी को दे देंगे, वो पकड़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। अगर हम ये सोचेंगे ना तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा हम लोग पढ़ाई से दूर ही होते जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा और बहुत सारे लोगों के साथ हो भी चुका होगा। आप बच्चे के लिए गेम्स ले आइए, बच्चे को किसी न किसी चीज़ में बिजी रखने की कोशिश करिए। सीडीपी आप पढ़ रही हैं, आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि बच्चों का दिमाग पूरा खाली होता है। हम जिस हिसाब से उनको ढालेंगे ना, वो उसी हिसाब से ढल जाते हैं। तो बच्चों को, मैं भी अपनी बच्ची को मतलब अभी तक मोबाइल की आदत नहीं दी हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, दूध पीते टाइम या फिर कुछ खाते टाइम वो मोबाइल देखती है, तो बस उतनी ही देर मोबाइल देखती है। या तो कभी मैं बजाकर स्पीकर में मोबाइल वगैरह रख देती हूँ, तब वो भले डांस करे, अदरवाइज़ मैं फुल ऑफ उसको एक्टिविटी ही करवाती हूँ। मैं ना खुद मोबाइल दूँ, ना मैं किसी मेंबर को उसे मोबाइल दिखाने देती हूँ। बस मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि नहीं, मुझे करना है। आजकल आप लोग ये भी मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं कितने घंटे सोती हूँ, तो मुझे खुद ही पता नहीं है कि मैं कितने घंटे सोती हूँ। मुझे जब भी नींद आ गई मैं सो जाती हूँ, और जैसे ही मेरी आँख खुल जाती है मैं अपना पढ़ाई को ही लेकर सोचने लग जाती हूँ या फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। चाहे वो रात के 1 बज रहे हो, चाहे 2 बज रहे हो या फिर 3 बज रहे हो। दिन में मतलब 24 घंटे में मुझे जब भी नींद आ जाती है मैं तुरंत सो जाती हूँ, और उसके बाद जब भी मेरी नींद खुल जाती है मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती हूँ। आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कीजिए। बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में मतलब बिजी रखिए, उनको भी पेन कॉपी दीजिए। जैसा इंटरेस्ट आप डेवलप करेंगे, बच्चे उसी हिसाब से ढलते जाएंगे। आप और आपके हस्बैंड ही रहते हैं तो बहुत ज़्यादा किसी काम का बर्डन नहीं होता होगा, और हस्बैंड पूरे दिन के लिए जाते हैं तो आप एक ही बार में सुबह कोशिश किया कीजिए कि किचन का काम कंप्लीट कर लीजिए पूरे दिन के लिए। उसके बाद आप पूरा दिन फिर अपना बच्चा देखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, आपके पास तो और भी ज़्यादा टाइम बचता होगा। कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश कीजिए, 1 ही घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए। 1 घंटे से फिर टाइम इंक्रीज़ होते जाएगा, आप अपने आप करने लग जाएंगे। अगर आपको करने में इंटरेस्ट होगा कोई चीज़, अगर आपको पढ़ना ही होगा, आपको इंटरेस्ट होगा ना, तो आप टाइम निकाल ही लेंगे। और बाकी मैं फिर और क्या ही बोलूँ, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं अकेले रात दिन मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर अगर कुछ करना है लाइफ में ना, तो अब इसी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हमारे अब हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। जब अभी कोई हेल्पिंग हैंड हमारे पास नहीं है, तो इन फ्यूचर भी ऐसा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होगा, और अगर हो भी जाता है तब तक हम पढ़ाई से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए पढ़ाई की वैल्यू को समझिए और पढ़ाई करते रहिए। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।